बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू जाति से ब्राह्मण था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। रामू के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा, थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके क्यों न इससे कुछ काम करवा लिया जाए। गांव के मुखिया के देखरेख में चंदा इकट्ठा हुआ और रामू को एक रिक्शा दिलवा दी गई। रामू अब उस रिक्शा में सवारियां ढोता और अपना गुजर बसर करता। एक दिन जब रामू शहर से गांव की तरफ लौट रहा था, तब उसे रास्ते में दो लोग मिले। उनमें तो एक जमींदार थे और दूसरे साधु बाबा। उन्होंने रामू से पूछा, अगर रिक्शा खाली है तो हमें गांव की ओर लेते चलो। रामू ने उत्तर दिया, जमींदार साहब, आपसे तो 10 रुपये लूँगा और साधु बाबा से 5 रुपये लूँगा। जमींदार ने कहा, ऐसा क्यों भाई? तो रामू ने कहा, साहब, आपकी आमदनी ज़्यादा है इसलिए, और साधु महाराज तो बेचारे भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं, इसलिए इनसे किराया कम लूँगा। सौदा तय हो गया। सफ़र करीब 8 मील था। वो दोनों रामू के रिक्शा में बैठ गए और आगे की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद रामू ने साधु से कहा, बाबा, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए और सफ़र भी कट जाएगा। तब साधु ने कहा, अपने अनुभव का एक किस्सा सुनाने का 2 रुपये लूँगा। रामू ने कहा, ठीक है, आप सुनाइए। उसने सोचा, इस तरह से सफ़र तो कट जाएगा और 2 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। 10 रुपये जमींदार साहब से तो लेनी ही है। साधु ने कहा, सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहे वो बात मान लेनी चाहिए। रामू ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई, अगली बात के लिए 2 रुपये और देने पड़ेंगे। सहमत हो तो मैं सुनाऊं? रामू ने कहा, ठीक है, सुनाइए। तो साधु ने दूसरी बात कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करना जहाँ पर लोगों की भीड़ न हो। भीड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। रामू ने कहा, आगे बताइए। साधु ने फिर कहा, बात खत्म हो गई और बात सुनना चाहते हो तो 2 रुपये और लगेंगे। रामू ने सोचा, 2 रुपये साधु बाबा को दे दिया तब भी मेरे पास 8 रुपये तो बच ही जाएंगे, तो एक बात और सुन लेता हूँ। ये सोचकर रामू ने कहा, ठीक है, सुनाइए। साधु ने कहा, सुनो, अगर कोई बात किसी से छुपाना चाहते हो या मन में कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वो बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद रामू ने कोई और बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद सफ़र खत्म हो गया और वो लोग गांव पहुंच गए। रामू दोनों सवारियों को उतार कर अपने घर लौट आया। अगले दिन रामू अपने रिक्शा लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। रामू भी अपने रिक्शा लेकर वहां पर पहुंचा और भीड़ में जाकर पता लगाने लगा कि मामला क्या है। तो देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वह एक भिखारी था जो अब मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को कोई शमशान नहीं ले जा रहा था। बातों ही बातों में पता चला कि रामू के पास रिक्शा है, तो वह लोग उससे कहने लगे कि तुम अपने रिक्शा पर बांधकर इस शरीर को शमशान ले जाओ।
रामू इस बात पर राजी नहीं था। वह सोचने लगा कि वह एक ब्राह्मण होकर ये काम नहीं कर सकता। तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आई, जिस बात को 4 लोग कहे उसे मान लेनी चाहिए। उसने मृत शरीर को अपने रिक्शा में बांधा और वहां से शमशान की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह शमशान घाट पहुंच गया। जब उसने भिखारी को नीचे रखा तो भिखारी के कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। रामू ने थैली खोलकर देखी तो उसमें बहुत पैसे और गहने थे। ये देखते ही रामू की आंख में चमक आ गई। उसने चुपचाप वो थैली अपने पास रख लिया और मृत शरीर को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय रामू ने सोचा कि उसने एक भिखारी के शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़ के आया। शायद उसी पुण्य कर्म के स्वरूप उसे ये धन से भरी थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि ये सब क्रिया करने के बाद उसे स्नान कर लेनी चाहिए। उसने अपना रिक्शा नदी की घाट की तरफ मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। रामू स्नान करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि उसे साधु की कही दूसरी बात याद आ गई। यदि नदी में स्नान करना हो तो उस घाट पर स्नान करना जहाँ लोगों की भीड़ न हो। भीड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। ये बात याद आते ही वह वहाँ से निकला और आगे की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी। वहाँ उसने अपनी रिक्शा रोकी और नदी में स्नान किया। फिर वहाँ से वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। शाम के समय अपने घर पहुँचा। जब उसने वह थैली खोजा तो वह उसके पास ही नहीं था। तब रामू को याद आया कि नदी पर स्नान करते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो पैसे वाली थैली वहीं पर रखी थी, परंतु आते वक्त उसे उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वहां जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि उसे साधु की कही तीसरी बात याद आ गई कि अगर किसी भी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी मत बताना। सारी रात रामू ने बड़े बेचैनी से काटी और अपनी भूल पर पछताता रहा। सुबह उठते ही वह जल्दी से उस घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु रामू ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा, एक सवारी को जल्दी लेकर शहर जाना है। रामू जितनी जल्दी हो सके उस घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे डर था कि अब तक तो वो थैली किसी और के हाथ लग गई होगी। परंतु जब वह नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो पैसे की थैली उसी जगह पर पड़ा हुआ था। असल बात ये थी कि उस घाट पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए उस थैली पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। रामू सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि उसने साधु बाबा की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान करने के लिए चुना जहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ वाली जगह पर स्नान करता तो जरूर ये थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देने लगा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा और वो धन एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई।
वह उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा, जिससे किसी को संदेह न हो कि गरीब रामू के पास इतना धन कहाँ से आया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। रामू का पड़ोसी जो जमींदार और धनी व्यक्ति था, उससे ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना धन आया कहाँ से। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम रामू के पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में ये पता लगाओ कि रामू इतना धन कहाँ से कमा कर लाता है। अगले ही दिन उसकी पत्नी रामू के घर पहुंची। रामू घर पर नहीं था। रामू के पत्नी से उसने धन कमाने का रहस्य जानना चाहा, तो रामू के पत्नी ने कहा कि वो ये बात नहीं जानती। ये सुनकर जमींदार की पत्नी ने रामू की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा, तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। जब शाम में रामू घर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि रामू उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। रामू एक चतुर आदमी था। वो समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब रामू ने कहा, अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर यह धन कमाता हूँ। बात असल में ये है कि मैं रोज शहर के कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमे में मुझसे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे 3000 रुपया मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ये सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने ये सारी बात जमींदार की पत्नी को बताई और फिर ये बात जमींदार तक भी जा पहुंची। ये सुनकर जमींदार मन ही मन में इसी तरह से धन कमाने का फैसला किया और अगले ही सुबह वह कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसलिए वह कोतवाली के बाहर इधर उधर कर रहा था। तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ी। उसे जमींदार पर संदेह हुआ। उसने जमींदार को पकड़कर कोतवाली के अंदर ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि ये जमींदार यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने गुस्से से पूछा तो जमींदार ने कहा कि वह धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि कोतवाल साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने सिपाही से कहा, इस झूठी गवाही देने वाले को कारागाह में बंद करके 50 कोड़े मारो और शाम होने से पहले छोड़ना मत। जमींदार बेचारा दिन भर मार खाता रहा। जब शाम में घर पहुंचा तो मन ही मन में सोच रहा था कि रामू बहुत ही चतुर आदमी है, ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से जमींदार ने रामू से धन कमाने का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ रामू भी अपना जीवन सुख से बिताने लगा और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा।